राक्षस लोग हैं, ये सब नीच लोग हैं। मैं देवी देवताओं की बुराई नहीं सुन सकता, जबकि ना उन्होंने राम को गाली दी, न किसी देवी देवता को गाली दी। उन्होंने केवल अपने विचार व्यक्त करे और उस पुरानी व्यवस्था को छोड़ने का संकल्प लिया। लेकिन हमारे जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, अभी उनके बारे में बहुत कंफ्यूजन है समाज में। वो फिर भी विधानसभा से विधायक की कुर्सी से चिपके हुए, इससे भी लात मार दें। यदि इन्होंने 2 महीना में नहीं दिया, जैसे उफान आया है शेड्यूल कास्ट का, ऐसे होता है अम्बेडकरवादियों का कि सोडा वाटर की बोतल है, ये खोली तो ऊपर उछल गई और बाद में वो बैठ गई। तो अभी ये 1-2 महीना तो चलेगा, लेकिन राजेंद्र पाल जी को तुरंत आम आदमी पार्टी से, आम आदमी की विधायक की सदस्यता से तुरंत इनको रिजाइन दे देना चाहिए। फिर ये अमर हो जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद, काशीराम के बाद ये दूसरा काशीराम होगा। लेकिन यदि ये से चिपके रहे और उसको अपना नेता भी मानते रहे, जो नेता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानता है, केवल बाबा साहब का फोटो लगाता है, हम लोगों के वोट लेता है, वो भगत सिंह का फोटो लगाता है। भगत सिंह तो कभी ईश्वर को मानते नहीं थे, बाबा साहब तो कभी ईश्वर को मानते नहीं थे। केवल हमारे लोग इतने इमोशनल हैं कि वो लोग झटाझट वोट, केवल फोटो लगा दिया, विचारधारा पर प्रतिबंध लगा रहा है। ये 1 इंच भी बीजेपी का ये दूसरा बी ग्रुप है, ये बी टीम है, ये बी टीम वाला आदमी है, आरएसएस का ये आदमी है। नीचे देखना, पैंट पहन के नीचे उसमें खाकी निकलेगा। ये आदमी कट्टर है, इसने बहुत दिन बेवकूफ बना लिया। झाड़ू दे के वाल्मीकियों का फोटो ले लिया, अम्बेडकर का फोटो लगा के अम्बेडकर का फोटो ले लिया, वोट ले लिया, और भगत सिंह का लगा के पंजाबियों का ले लिया। पूरी दुनिया बुद्ध की ओर जा रही है। यूएनओ की रिपोर्ट आई है कि 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर पहले नंबर पर क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पर बौद्ध है। लेकिन 10 से 15 सालों में वहाँ बौद्धों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? बौद्ध धर्म तो पैसे से प्रचारित नहीं किया जा रहा, ना किसी दबाव से प्रचारित किया जा रहा है। बौद्ध के धर्म की जो अच्छाइयाँ, जो खूबियाँ, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, मैत्री, करुणा, उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसकी वजह से वो बढ़ रहा है। सर, इसमें शांति और मानवता का संदेश पूरी दुनिया के लिए है। सर, एक सवाल है कि बौद्ध जो है यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। बिल्कुल, ये तो वो लोग बेवकूफ हैं, वो लोग बेवकूफ हैं जो इन 22 प्रतिज्ञाओं को लेके हौला मचा रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें गौरवान्वित होना चाहिए कि बुद्ध का धम्म भारत से निकला और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश भारत से दुनिया में गया। और बुद्ध का जब शासन था सम्राट अशोक का, तब भारत सोने की चिड़िया था, पूरा भारत बौद्ध में था। तो अगर फिर से भारत के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, अगर उसकी बात हो रही है तो सबको खुश होना चाहिए। ये भारत को जोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। लेकिन धर्म और जाति के नाम पे नफरत होगी, बंटवारा होगा, तो वो भारत को तोड़ेगा। तो सर, क्या अभी आप फिलहाल राजनीति को छोड़ करके जो है वो धर्म? नहीं, देखिए, जनता ने मुझे विधायक चुना है 5 साल के लिए। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता ने, जिसने भारत दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी परसेंटेज वोट से मुझे जिताया, उन्होंने मुझे 5 साल के लिए चुना है। उनके लिए तो मैं काम करूंगा, उनकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन मैं अपना समाज का काम पूरे देश के अंदर जाके कोने कोने में पूरे भारतवासी सबको बना के शांति और मानवता का जो संदेश है उसको लेके देश के कोने कोने में जाऊंगा। और जाति उन्मूलन का जो संकल्प किया, इसके लिए मैं अब आगे। सर, हर समाज के उत्थान के लिए किसी न किसी राजनीतिक जो है वो पार्टी की जरूरत होती है, उसकी छतरी की जरूरत होती है। मुझे लगता है मेरा समाज मेरे साथ है, तो समाज की छतरी से बड़ी कोई राजनीतिक छतरी नहीं हो सकती। थैंक यू। तो सुना आपने राजेंद्र पाल गौतम ने बेबाकी से क्या कहा कि अब 23वीं प्रतिज्ञा मैंने जो आज दोहराई है, जिसको 22 के बाद 23वीं हम सबको स्वीकारनी चाहिए, वो है कि हम संविधानवाद को स्वीकार करें। संविधान को अपने ही सबसे बड़ा धर्म है देश का, और संविधान के बिना मुझे लगता है भारत को एकजुट रखना मुश्किल होगा। तो 22 प्रतिज्ञाओं में 23वीं प्रतिज्ञा, हम संविधानवादी बने और संविधान हमारा धर्म हो। जो विरोध आ रहा है आपके स्तर पर, तो 23वीं प्रतिज्ञा क्यों लोग एक्सेप्ट करते? देखिए, पूरा देश के किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को संविधान को अपना धर्म मानना चाहिए। और बौद्ध धम्म है, वो धर्म नहीं है, वो धम्म है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चलता है। उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री है। उससे मानवता और शांति का संदेश पूरी दुनिया में गया है।
ये बात सबको स्वीकार करनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती है इससे। नहीं, उनकी छोटी सोच है, इस समय उनको समझ कम है। हम किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सबके धर्म की आस्था की इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी तो हमारी आस्था की इज्जत करें। हजारों साल से हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, जाति पूछ के हमारी हत्या कर रहे हैं, धर्म पूछ के लोग की हत्या कर रहे हैं, और जाति की वजह से घड़ा छूने में हत्या कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती क्या? उनको अफसोस नहीं है? हम हजारों साल से प्रताड़ित हैं, तो उनको अफसोस नहीं है क्या? सर 22 प्रतिज्ञा से घमासान मचा हुआ है, तो क्या लगता है 23वीं प्रतिज्ञा से क्या? 23वीं प्रतिज्ञा तो भारत को गौरवान्वित करेगी कि संविधान को सब लोग अपना धर्म माने, इसमें दिक्कत क्या है? संविधान ही सबका धर्म होना चाहिए। शुक्रिया। हैं अब इनको वो जो लोग हैं वो इनका पर्दाफाश करेंगे। कहने का मतलब ये है राजेंद्र गौतम जी को तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए, इसका और कोई दूसरा समाधान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को पूरा करना है, जहाँ एक ऐसा भारत का निर्माण हो जहाँ जाति और धर्म के नाम पे कोई बंटवारा ना हो, जहाँ जाति और धर्म के नाम पे कोई उन्माद ना हो, जहाँ सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री, जहाँ से मतलब पूरी दुनिया को मानवता और शांति का संदेश जाए। लोग संविधान धर्म को मतलब 23वीं प्रतिज्ञा में आज आपके माध्यम से जोड़ रहा हूँ। 22 बाबा साहेब देगा और 23वीं आज मैं जोड़ रहा हूँ। बताइए क्या चीज? हम लोग संविधान को अपना धर्म माने, हम संविधानवादी बने, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में बुद्ध का धम्म पूरी तरीके से नजर आता है। ऐसी स्थिति में जब भारत का संविधान जलाया जा रहा हो, संविधान से चंद कदमों की दूरी पर एक धर्म को बढ़ाने की बात की जा रही हो, ऐसी स्थिति में संविधान को आगे लेकर चलना आपको लगता है कि मतलब कुछ कदम चल पाएंगे? यही संविधान बचाएगा देश को। भारतीयता होना ही अपना आप में गौरवशाली है। लोग भारतवासी होने में गर्व करें, जाति और धर्म का होने में गर्व ना करें। भारतवासी होने में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो छपनी चाहिए, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। देखिए, हर किसी का अपना एक विचार होता है, और मैं समझता हूँ कि अगर धर्म के नाम पे करेंसी पे फोटो लगानी, तो जितने धर्म के आस्था केंद्र हैं उनको भी लगा दीजिए। अन्यथा तो सबसे अच्छा है, दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका रिसर्च पेपर था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, और उसी के आधार पे भारत का रिजर्व बैंक बना। तो मैं समझता हूँ बाबा साहब की पोर्ट्रेट लगे तो पूरा भारत गौरवान्वित होगा। मनीष तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि बाबा साहब की फोटो लगनी चाहिए। बहुत अच्छा कदम है और मैं स्वागत करता हूँ ऐसे विचार का। आप केजरीवाल जी की बात का समर्थन नहीं करते? नहीं, मैंने कहा ना कि अगर धार्मिक लगानी तो सभी धर्मों का लगे, अन्यथा तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में सब समाहित हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में सब समाहित हैं। फोटो लगनी चाहिए गणेश की और लक्ष्मी की, लेकिन उन्होंने अब तक वो कहते रहे मेरे नेता हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसका अगर धर्म के आधार पर लगाऊंगा तो तमाम धर्मों की लगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने समर्थन किया बाबा साहब डॉक्टर की फोटो लगनी चाहिए। धन्यवाद। राक्षस लोग हैं, ये सब नीच लोग हैं। मैं देवी देवताओं की बुराई नहीं सुन सकता, जबकि ना उन्होंने राम को गाली दी, न किसी देवी देवता को गाली दी। उन्होंने केवल अपने विचार व्यक्त करे और उस पुरानी व्यवस्था को छोड़ने का संकल्प लिया। लेकिन हमारे जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, अभी उनके बारे में बहुत कंफ्यूजन है समाज में। वो फिर भी विधानसभा से विधायक की कुर्सी से चिपके हुए, इससे भी लात मार दें। यदि इन्होंने 2 महीना में नहीं दिया, जैसे उफान आया है शेड्यूल कास्ट का, ऐसे होता है अम्बेडकरवादियों का कि सोडा वाटर की बोतल है, ये खोली तो ऊपर उछल गई और बाद में वो बैठ गई। तो अभी ये 1-2 महीना तो चलेगा, लेकिन राजेंद्र पाल जी को तुरंत आम आदमी पार्टी से, आम आदमी की विधायक की सदस्यता से तुरंत इनको रिजाइन दे देना चाहिए। फिर ये अमर हो जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद, काशीराम के बाद ये दूसरा काशीराम होगा। लेकिन यदि ये से चिपके रहे और उसको अपना नेता भी मानते रहे, जो नेता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानता है, केवल बाबा साहब का फोटो लगाता है, हम लोगों के वोट लेता है, वो भगत सिंह का फोटो लगाता है। भगत सिंह तो कभी ईश्वर को मानते नहीं थे, बाबा साहब तो कभी ईश्वर को मानते नहीं थे। केवल हमारे लोग इतने इमोशनल हैं कि वो लोग झटाझट वोट, केवल फोटो लगा दिया, विचारधारा पर प्रतिबंध लगा रहा है। ये 1 इंच भी बीजेपी का ये दूसरा बी ग्रुप है, ये बी टीम है, ये बी टीम वाला आदमी है, आरएसएस का ये आदमी है। नीचे देखना, पैंट पहन के नीचे उसमें खाकी निकलेगा। ये आदमी कट्टर है, इसने बहुत दिन बेवकूफ बना लिया।
झाड़ू दे के वाल्मीकियों का फोटो ले लिया, अंबेडकर का फोटो लगा के अंबेडकर का फोटो ले लिया, वोट ले लिया, और भगत सिंह का लगा के पंजाबियों का ले लिया। देखिए जो हमारे मिशन जयवीर की टीम से केंद्रीय लोग आ जाएंगे 1 मिनट के लिए। हमारे डीसीपी साहब है बेंगलोर में, और बेंगलोर में डीसीपी है सिद्धराजू, लेकिन मिशन जय भीम के वो आज से मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी आए, और सिद्धराजू जी जो बेंगलोर में डीसीपी हैं उनको मिशन जय भीम का कर्नाटका का फिलहाल प्रभारी कम से कम सबके सामने घोषित करें। बाद में वहाँ वो बड़ी मीटिंग पूरे कर्नाटक की होगी, जहाँ वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव स्टेट की वो पूरे सबसे बातचीत करके घोषणा की जाएगी, गठित की जाएगी। लेकिन फिलहाल उसको गठन कराने की वहाँ की मीटिंग आयोजित करने के लिए सिद्धराजू जी को आप एज ए प्रभारी कर्नाटका घोषित करें। काफ़ी बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच राजू जी आए हुए हैं कर्नाटक से, और मुझे बड़ा खुशी है आपको ये सूचित करते हुए कि आज हम उन्हें कर्नाटक के प्रभारी के रूप में मिशन जय भीम के अपॉइंट कर रहे हैं। आपका स्वागत है, धन्यवाद, नमस्कार, आपको बधाई, बहुत बहुत मुबारक। हाँ, ये मैं पता बना के दिया, नहीं आप दोनों एक तरफ से आप लीजिए, एक तरफ से मेरे को, दोनों बना दो, नहीं सर, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। जय भीम, जय भीम, राजू जी बहुत बहुत मुबारक। हाँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा रहा, हमारी शुभकामना, इसलिए तो हमारे हम लखनऊ जा रहे हैं आज को। कल रात को निकल जाऊंगा। अभी हमने वाइट दे दी, मैंने कहा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैंने कहा अभी हमारे थोड़े से लड़ते हुए हैं विचार, और पूरा आम पार्टी से, आम आदमी पार्टी से रिजाइन दे दी, विधायक पर नहीं रहा, रिजाइन देने पर कुछ समाज में मैसेज चला जाए। जय भीम साथियों, भारतीय बौद्ध महासभा से हमारे साथ में आर एस गौतम जी, जो भारतीय बौद्ध महासभा में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी सर, क्या कहेंगे धम्म क्रांति की जो एक नई लहर आई है 22 प्रतिज्ञाओं के विरोध में? देखिए, 22 प्रतिज्ञा का विरोध करना तो इनकी बात ठीक नहीं है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं ही हमें बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित करती हैं। 22 प्रतिज्ञाओं के बगैर बौद्ध धर्म को अपनाना वो उचित नहीं है, क्योंकि जो हमारा धर्म था वो पहले बौद्ध धर्म सारा पूरे भारतवर्ष में फैला गया था, लेकिन कुछ राजाओं की वजह से हमारा बौद्ध धर्म धीरे धीरे विकास उसमें चला गया, गर्त में चला गया, और 23वीं शताब्दी तक आते आते मुसलमानों के आक्रमण के बाद हमारा बौद्ध धर्म जो है वो समाप्त हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी बौद्ध धर्म जो हमारा भारत देश है, चटगांव है एक जो बांग्लादेश के अंदर चला गया, वो बरवा जाति के हैं, वहाँ पर थोड़ा बौद्ध धर्म हमारा रुका गया था। तो ये तो बाबा साहब ने इसका अध्ययन किया, बाबा साहब हमारे बीच में आए, और बाबा साहब आने के बाद अध्ययन किया, और उन्होंने सब अध्ययन करने के बाद एक किताब निकाली अपनी, बुद्धा एंड धम्मा, क्योंकि इतनी सारी किताबें बौद्ध धर्म के अंदर हैं, त्रिपिटक है, और त्रिपिटक के अंदर भी कम से कम 20 किताबें, हजारों किताबें हैं आती हैं, तो उनको एक साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो बाबा साहब ने उसका निचोड़ करके हमें वो बुद्धा एंड धम्मा किताब दी गई। वो किताब पढ़ लोगे तो आपका बौद्ध धर्म सारा समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये जो 20वीं सदी में सबसे बड़ी 2 घटनाएं हुई थी वर्ल्ड के अंदर, और दोनों ही बाबा साहब के से संबंध रखती हैं। पहली घटना थी कि भारतीय का संविधान को निर्माण करना, बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, और दूसरा बौद्ध धर्म को अपनाया 1956 में। दोनों ही समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित है। आज हम यहाँ जो खड़े हैं बाबा साहब की देन है, बौद्ध धर्म की देन है। बौद्ध धर्म एक बहुत ही सीधा सच्चा धर्म है जो करुणा पर आधारित है, शील पर। अगर हम बौद्ध धर्म के अंदर अगर शीलों का पालन करोगे, दो शील, देखिए एक अगरबत्ती होती है, उसको हम यहाँ देर से जलाते हैं तो एक खुशबू कमरे तक फैलती है, लेकिन अगर शीलों का पालन करो तो उसकी खुशबू पूरे भारतवर्ष में दूर दूर तक फैल जाती है। उदाहरण के लिए, अब कोई शराब नहीं पीता
तो उसकी भाई लोग कहेंगे भाई ये शराब नशा नहीं करता, तो दूर दूर तक उसकी पहचान बन जाएगी। इसी तरह से अभी झूठ नहीं बोलता है, और झूठ नहीं बोलेगा तो उसकी सब पहचान बन जाएगी। तो शीलों का पालन करना बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये जो धम्म क्रांति में तेजी आई है, इस पर सर आप अपना किस नजरिए से देख रहे हैं? धम्म क्रांति आनी तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा शुरुआत हुई है। शुरुआत तो बहुत पहले से थी, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान आए हैं। जो राजेंद्र पाल गौतम ने जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए तो हम उसने बहुत ही अच्छा काम किया। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये जो राजेंद्र पाल गौतम जी का रुख ज्यादातर धम्म कार्य की तरफ है या राजनीति? धम्म कार्य, राजेंद्र पाल गौतम जी का जो है धम्म कार्य की तरफ है, क्योंकि पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। पहले से ये समता सैनिक दल में रह चुके, जो भारतीय बौद्ध महासभा का एक पार्ट होता है समता सैनिक दल। और जब इन्होंने मंत्री पद का शपथ ली थी, उस समय भगवान बुद्ध के ऊपर उसने शपथ ली थी, भगवान बुद्ध को साक्षी मान करके शपथ ली थी। तो बौद्ध धर्म तो वहाँ से सशक्त होता है, वहाँ से इनको बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो गए। और ये पहले ही बुद्धिस्ट है और अभी बुद्धिस्ट है, और इनके सानिध्य में हमारा जो धर्म है वो अच्छी गति को पकड़ेगा। अभी तो थोड़ा सा है, और पूरी गति से हमारा दौड़ेगा। और बाबा साहब का जो सपना था भारत को बुद्धमय बनाने का, वो उसकी तरफ अग्रसर होगा और हो जाएगा। जय भीम जी। हमारे साथ में प्रदीप सागर है। प्रदीप सागर जी, क्या आज के दिन क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो तमिलनाडु के सांसद हैं थोल थिरुमावलावम, उन्होंने अपना जो दिल्ली में आवास है उन्होंने उसमें हमें अपने आवास में जगह दी है कि आप जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, मिशन जय भीम के माध्यम से आप जो समाज का काम कर रहे हैं, तो मिशन जय भीम का आप ऑफिस यहाँ से चलाइए। और जो अपने दलित पैंथर पार्टी, जो कि हिंदी में उसका नाम होता है, उसके जो सांसद हैं, उन्होंने कहा वो हमारे साथ हैं और भारत को बोधमय करने और अम्बेडकरवादी विचारधारा को घर घर पहुंचाने में वो हमारे साथ हैं। और उन्होंने खुद ये अपने इस आवास पे मिशन जय भीम का ऑफिस और मीटिंग करने का उन्होंने खुद ही ऑफर दिया। तो आज मिशन जय भीम का जो नया ऑफिस बना है तेहरा ई फिरोजशाह रोड, उसका आज उद्घाटन था। तो उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और उनकी समस्त टीम और जो संगठन के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, सभी दूर दूर से आए हैं और सभी ने उनके साथ छुआछूत भारत बनाने का और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और बुद्धिज्म को घर घर पहुंचाने के लिए उन्होंने हमारा सहयोग किया है। क्या विपक्ष के ऊपर ये प्रहार है जो 22 प्रतिज्ञाओं का दौर ज्यादा बढ़ गया है? उन्होंने एक विरोध किया, हमारे मंत्री जी को छेड़ा, और उसके बाद में मतलब जो है पूरे देश में धम्म क्रांति में तेजी ली है, प्लस 22 प्रतिज्ञाओं का भी जो है ज्ञान लोगों को हो गया। जी जी, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, हम केवल भगवान बुद्ध और बाबा साहब की क्या विचारधारा वो घर घर पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने हमारा विरोध किया, लेकिन इस विरोध की जो गूंज है वो उल्टा उनके ऊपर 100 गुना तेजी से बढ़ रही है। और अब बुद्धिज्म को फैलाने का जो कार्य है वो बहुत तेजी से हो रहा है। और पहले लोग छोटे छोटे आयोजन करते थे, अब उन्होंने इन मनुवादियों को सबक सिखाने के लिए अपने कार्य में तेजी ला दी है। और अब बुद्धिज्म का जो कार्य है वो पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इस समय कुछ राजनीतिक बदलाव? सम्मानित साथियों, धम्म बंधुओं, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म दिया और उन्होंने कहा अगर आपको इस शोषण से जो हजारों सालों से उनके पूर्वजों पे होती रही है, बहुजन समाज के पूर्वजों पे जो शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न होता रहा है, उस सब से अगर आपको मुक्ति पानी है तो उन्होंने कहा बौद्ध धर्म को अपनाइए। खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कई लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने कहा बौद्ध धर्म को अपनाइए और समानता की ओर आ जाइए। जब तक आप हिंदू बने रहेंगे तब तक आपके साथ धार्मिक उत्पीड़न, जाति पाति के नाम पर उत्पीड़न होता ही रहेगा लगातार। कभी भी आपका धर्म के नाम पर जो है कभी भी उत्पीड़न ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ ना हो, जात पात के नाम पे ना हो, क्योंकि इसकी व्यवस्था, हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है ये ऊंच नीच की है, वर्ण व्यवस्था की है, जात पात की व्यवस्था है। जब इसका मुख्य आधार ही ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था और जात पात है तो आपको उसमें
कैसे सम्मान मिल सकता है और कैसे मतलब आपको उसमें? जैसे पाल गौतम जी तो अक्सर कहते हैं कि भाई जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, वर्ण व्यवस्था में से भी कुछ लोग हैं जो हमारे खास मित्र हैं, आज भी उन्होंने नाम लिया और परिचित भी कराया मीडिया को भी, लेकिन क्या हमारी तरफ से तो है नहीं, विपक्षी तरफ से है, तो कौन कमजोर बनाएगा, कौन छोड़ेगा जाति? देखिए, आपने भी बहुत अच्छा सवाल किया। जातियां अब खुद हम अपने साथ लेके बैठे हुए हैं, हम खुद चुपके बैठे हैं उन जातियों से। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारी जातियां खत्म करके शेड्यूल कास्ट बनाया और आपको बौद्ध धर्म दिया कि इसमें आप आइए, समानता पाइए, क्योंकि बौद्धिज्म में ना कोई ऊंच नीच है, ना जात पात है, इंसानियत का दर्जा अगर कहीं मिलता है तो बौद्ध धर्म में ही मिलता है। तो अब हम खुद ही अपनी इच्छा से लोग जातियों को पकड़े बैठे हैं, और जब तक आप जातियों में बने रहेंगे तब तक आपका शोषण, उत्पीड़न, हत्याएं, बलात्कार और सारे हक अधिकार आपसे छीने जाएंगे। आपका कभी भी आपको समानता और इज्जत सम्मान नहीं मिल सकता है। नमो।